Okay. तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल ज्ञान एकेडमी में गाइस। तो गाइस, इससे पहली वीडियो में मैंने आपको क्या क्या बताया था गाइस। तो मैंने आपको बताया था इसके ड्रॉबैक्स बताए थे बार्टर सिस्टम के, और क्या बताया था गाइस, मैंने आपको बताया था फर्म्स ऑफ मनी के बारे में। तो गाइस, आप लोग जान चुके होंगे फर्म्स ऑफ मनी क्या होती है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मनी होती है, फैट मनी, फिड्यूशियरी मनी और फुल वॉइड मनी एंड क्रेडिट मनी। तो गाइस, और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, डिफ्रेंशिएट किया था गाइस मैंने आप लोगों को कमोडिटी वैल्यू और मनी वैल्यू के बीच में। तो गाइस, और मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए थे होमवर्क करने के लिए गाइस। तो आई होप आप लोगों ने वो क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए होंगे गाइस। तो हम चलते हैं इसके आगे की तरफ। तो चलिए दोस्तों, तो गाइस आज हम बात करते हैं सप्लाई ऑफ मनी के बारे में गाइस। तो सप्लाई ऑफ मनी क्या होती है? सप्लाई ऑफ मनी ये एक स्टॉक कंसेप्ट है। स्टॉक ऐसे कोई आप सामान लेके आए, आपके पास उसका बहुत सारा स्टॉक है। जैसे आप कोई टमाटर लेके आए, आपके पास 1000 टमाटर है, तो आपके पास ये क्या हो गया? स्टॉक। इसे कहते हैं हम स्टॉक गाइस। सप्लाई ऑफ मनी इज अ स्टॉक कंसेप्ट। ये रेफर करती है टोटल स्टॉक ऑफ मनी को। जितना अब हमारा एक टमाटर के पीस हमारे पास है 1000 पीस है, तो उसको हम टोटल कहेंगे, उसका सम जो 1000 का आया उसे हम कहेंगे टोटल स्टॉक। तो ये रेफर करती है टोटल स्टॉक ऑफ मनी की तरफ, और हेल्ड होती है किसमें भाई गाइस? हेल्ड होती है, ये लोगों में हेल्ड होती है ऑफ अ कंट्री एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पर, एक कंट्री में और एक समय के टाइम पर। तो गाइस, अब हम देखेंगे नीचे तरफ जो एक रेड कलर का हेडलाइन दिया है, हम उसको अभी पढ़ेंगे। द स्टॉक ऑफ मनी, जो स्टॉक ऑफ मनी होता है गाइस और हेल्ड करते हैं हम सप्लायर के, इज़ नेवर ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ सप्लाई ऑफ मनी। तो उसको हम क्या करेंगे? एज अ पार्ट ऑफ सप्लाई ऑफ मनी के रूप में हम दे देंगे। तो गाइस, अब हम चलते हैं आगे की तरफ। तो आगे उसमें क्या दिया है? इसमें दिया है हम लोग को एक अगला टॉपिक, उसको नाम है मेजर ऑफ मनी सप्लाई। तो गाइस, अब हम देखते हैं मेजर ऑफ मनी सप्लाई। तो मेजर किससे करते हैं मनी सप्लाई को गाइस? हम करते हैं M1, M2, M3 और M4 से गाइस। तो अब इस टाइम हमारा इन दिस पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड, अगर हम 2021 का देखेंगे तो उसमें हम इसको मेजर कर रहे हैं M1 से। तो हम गाइस अवश्य किससे मेजर करेंगे? M1 से मेजर करेंगे। तो M1 इज इक्वल टू क्या इसमें क्या होता है? इसमें होता है करेंसी विद पब्लिक। इसमें आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा सामने, M1 इज इक्वल टू C प्लस GD प्लस OD। तो C की फुल फॉर्म क्या होती है गाइस? करेंसी विद पब्लिक। और DD का मतलब क्या होता है गाइस? डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पीपल विद द कॉमर्शियल बैंक। और गाइस OD का मतलब क्या होता है? अदर डिपॉजिट विद द रिजर्व बैंक। तो गाइस, अब हम समझाएंगे आपको कि C की इसकी डेफिनेशन क्या होगी। इट रेफर टू करेंसी, जो रेफर करती करेंसी होती है वो हेल्ड होती है पब्लिक में। जो हमारे पैसे होते हैं गाइस वो हम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे हमने कोई चीज़ ली, जैसे हमने कोई कुरकुरे वर्कर लिया, तो हमें आप पब्लिक को पैसे दिए, तो उसने हमें अब क्या दिए? गुड्स दिए। ऐसे हमारा हम हेल्ड करते हैं पब्लिक में। और इट इंक्लूड, इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? कॉइन होंगे एज वेल एज पेपर नोट। तो गाइस, अब हम बात करते हैं डिमांड डिपॉजिट की, मतलब DD की। तो इट रेफर टू डिमांड डिपॉजिट, ये रेफर करती है डिमांड डिपॉजिट को ऑफ द पीपल में विद द कॉमर्शियल बैंक। मतलब कॉमर्शियल बैंक के क्या होता है गाइस? कॉमर्शियल बैंक वो बैंक होती है जो है प्रॉफिट अर्न कराती है। जैसे हमने उसका पैसा इसमें इन्वेस्ट किया, हमने पैसा रखा अपनी बैंक में, और फिर वो हमें इंटरेस्ट देती है गाइस। कुछ हर महीने का वो हमें इंटरेस्ट मिलता है। उस इंटरेस्ट को हम कहते हैं कॉमर्शियल बैंक, जो हमें प्रॉफिट अर्न कराए। तो गाइस, अब उसके बाद आते हैं दीज आर चेकेबल डिपॉजिट। तो डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? जो हम चेक से डिपॉजिट करते हैं बैंक में, हमने चेक डिपॉजिट किया बैंक में, फिर जितना पैसा मिल रहा है उस पैसे को हम क्या कहते हैं? डिमांड डिपॉजिट। जितनी हमारी डिमांड होगी या नीड होगी पैसों की, उतनी तो हम चेक में भरेंगे गाइस। उस पैसों को जो भर के फिर हम बैंक को देंगे, फिर वो हमें पैसा देगा, उस पैसे को हम कहते हैं डिमांड डिपॉजिट गाइस। तो गाइस, हम चलते हैं OD की तरफ। OD क्या होता है गाइस? OD होता है अदर डिपॉजिट विद रिजर्व बैंक। मतलब हमने कोई डिपॉजिट किया रिजर्व बैंक में। जैसे मैं एक समझाता हूँ आपको। डिमांड, इसका पहला पॉइंट देखिए, डिमांड डिपॉजिट विद RBI। जब हम डिमांड डिपॉजिट करते हैं RBI के साथ और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, लाइक एज NABARD। तो ये क्या होता है गाइस? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। मतलब ये नेशनल बैंक होती है, किसके लिए होती है गाइस? एग्रीकल्चर के लिए एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए। रूरल डेवलपमेंट गाइस आपको पता है? चलो मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या होता है। रूरल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट होता है हमारा, कोई हमारे जैसे कोई ऊसरा पड़ा है, मतलब कोई उबड़ खावड़ ज़मीन है, उस एरिया का विकास हो जाए, उस पर कोई बिल्डिंग वगैरह बन जाए, उसे कहते हैं हम रूरल डेवलपमेंट।
अब एग्रीकल्चर में इसने नेशनल बैंक क्या हेल्प करती है, एग्रीकल्चर में हमारा खेत है उसमें कुछ नहीं होता, उस पर फिर कोई चीज़ उगने लगे उसे कहते हैं हम एग्रीकल्चर। तो गाइस हम इसके सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। सेकंड पॉइंट में क्या क्या दे रहे हैं इसके गाइस, डिमांड बुओइड विद आरबीआई के साथ करती है और फॉरेन सेंट्रल बैंक में एंड ऑफ द फॉरेन गवर्नमेंट और फॉरेन गवर्नमेंट के साथ। और उसका तीसरा पॉइंट दे रहे हैं गाइस, डिमांड बुओइड ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक वर्ल्ड बैंक, और जो वर्ल्ड बैंक के साथ भी काम करता है डिमांड बुओइड। तो गाइस अब मैं आपको बताने वाला हूँ इसका जो नीचे आपको दिख रहा होगा रेड कलर की हेडिंग लिखी है GDD एंड NDD। तो गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ कि GDD क्या होती है, ग्रॉस डिमांड बुओइड। इसका GDD को हम क्या कहते हैं, ग्रॉस डिमांड बुओइड कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इट इंक्लूड इंटर बैंकिंग क्लेम्स। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, इंटर बैंकिंग क्लेम्स इंक्लूड होते हैं। क्लेम ऑफ वन बैंक अगेंस्ट टू अदर, मतलब जो हमारा क्लेम लगता है वो बैंक पे लगता है और किसी पे नहीं लगता। और गाइस अब मैं बात करता हूँ NDD की, मतलब नेट डिमांड बुओइड। इसमें इंक्लूड नहीं होता है इंटर बैंकिंग क्लेम्स। GDD में क्या होता था गाइस, उसमें इंक्लूड होता था इंटर बैंकिंग क्लेम्स और इसमें इंक्लूड नहीं होता है। जो इंटर बैंकिंग क्लेम है वो पार्ट नहीं है डिमांड बुओइड का, उसे कहते हैं हम NDD। तो गाइस आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस अब हम चलते हैं जो मनी सप्लाई। आपको इस नेक्स्ट पेज पे दिख रहा होगा हु मनी सप्लाई, कि मनी सप्लाई कौन करता है। तो गाइस जो पहला है वो है सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, और गाइस जो दूसरा है वो है कॉमर्शियल बैंक, और जो गाइस तीसरा है वो है दी गवर्नमेंट। तो गाइस सेंट्रल बैंक तो हमारा पैसा वन प्लेस टू अनदर प्लेस करती है, वो भी सप्लाई करती है मनी को। और कॉमर्शियल बैंक कैसे करती है, जो हम लोगों को लोन वगैरह देती है उसके रूप में कॉमर्शियल बैंक सप्लाई करती है मनी को। और गवर्नमेंट कैसे करती है गाइस, गवर्नमेंट कोई कहीं पर अपना उसने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, खर्च कर दिया रोड में या फिर ब्रिज में या फिर कोई और सरकारी काम करवाने में, उस पैसे को हम कहते हैं मनी सप्लाई। तो गाइस अब हम इसमें थोड़ा सा नीचे पढ़ेंगे। तो गाइस इसमें दिख रहा होगा RBI इज़ द प्रिंसिपल सप्लायर ऑफ मनी। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है वो प्रिंसिपल होता है सप्लाई ऑफ मनी का, और RBI इशू करता है करेंसी को। RBI क्या करता है गाइस, इशू करता है करेंसी को। दी बेसिस ऑफ मिनिमम रिजर्व सिस्टम, उसे क्या कहते हैं गाइस, कम से कम रिजर्व सिस्टम। तो अंडर दिस सिस्टम, अंदर रिजर्व बैंक के सिस्टम के रिजर्व बैंक मेंटेन करता है मिनिमम रिजर्व। कितना करता है गाइस, मिनिमम रिजर्व करता है। कितना हो गया सर गाइस मिनिमम रिजर्व, 200 करोड़ रुपए इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड के फॉर्म में करता है, एंड फॉरेन सिक्योरिटीज़ होती हैं। ऑफ दिस सर्विस द रिजर्व वैल्यू ऑफ गोल्ड मस्ट बी 115 करोड़ रुपये। जो वैल्यू होती है गोल्ड की वो ज़रूरी होती है 115 रुपये तक हो। और कॉमर्शियल बैंक आर द सेकेंड सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ मनी सप्लाई। जो कॉमर्शियल बैंक क्या होता है, जो सेकंड होता है सिग्निफिकेंट होता है सोर्स ऑफ मनी सप्लाई का। और फिर थर्ड उसका क्या होगा, द गवर्नमेंट। ऐसे गाइस अब आपको थोड़ा सा जो मैंने होमवर्क दे रहा हूँ उसके कॉमर्शियल बैंक के बाद जो आपको कुछ 4-5 लाइन दिख रही होंगी वो आपको पढ़नी होंगी गाइस, और खुद से समझनी होंगी। और गाइस आपको अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह आ रही हो तो आप मुझसे कमेंट के जरिए आप मुझसे कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं, तो मैं आपको उनको उसके ऊपर वीडियो बना के आपको शेयर करता रहूँगा। और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हो तो सब्सक्राइब भी कर दें। और आपको अगर मेरी वीडियो चाहिए तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और गाइस अगर आप भी मेरे साथ इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं आपके साथ, अगर आप भी मेरे साथ उतनी मेहनत करते हैं तो हम दोनों एक दिन अपना मकाम हासिल कर लेंगे और आप भी अपनी 99% लेकर आएंगे गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो।